आप लोग कैसे हैं? यस मैं संजय नोन एज मैथ वाला इन इंडिया पावर स्टार। आज के इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th का इम्पोर्टेंट एक थ्योरी बताने वाले। इस थ्योरी के किए बिना आप एग्जाम में बैठ रहे हो तो आपसे बोकस कोई स्टूडेंट ही नहीं हो सकता। इसलिए आज की क्लास आपको लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइज। इसलिए इस क्लास को स्टार्टिंग से लेकर लेटेस्ट तक ले जरूर देखिएगा। आइए बताते हैं। इससे पहले मैंने 10.1 थ्योरी किया था। हम लोग जब भी बना रहे हैं ये वृत्त पढ़ रहे हैं जिसको हम लोग सर्किल बोलते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग बहुत सारे रेखाएं के बारे में पढ़े थे। स्पर्श रेखा क्या होता है, एस रूल क्या होता है, RHS रूल क्या होता है, एनीथिंग एल्स से आधारित बहुत सारे स्पर्श बिंदु के बारे में, प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, सारे के बारे में हम बात कर चुके हैं। इससे पीछे वाला थ्योरी आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। हमारे जितने भी प्यारे भाई देख रहे हैं सब जरूर बताइएगा कि ये थ्योरी आपको बिल्कुल समझ में आया नहीं आया, क्योंकि ये आपके एग्जाम में फिक्स्ड आने वाला है। इसलिए ये थ्योरी के बिल्कुल ध्यान से आपको देखनी चाहिए। आपने क्लास 9th 7 8 नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा यार, गोली मारो उस सबको। आइए दिखाते हैं। हमारा क्वेश्चन है वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती, इसकी लंबाई समान होती है। तो आपको बताना है कि एक वृत्त के बाह्य बिंदु से जो हम लोग स्पर्श रेखा खींचेंगे क्या उसका लंबाई आपस में बराबर है। जैसे कि हमारे पास एक सर्किल था, ठीक है, इस सर्किल से बाहर कोई पॉइंट कौन था, आपका पॉइंट ए था, ठीक है। इसे स्पर्श रेखा खींची गई, ठीक है। स्पर्श रेखा उस रेखा को कहते हैं जिसमें वृत्त के किसी एक बिंदु पर कोई पॉइंट खींचा जाता है, उसको हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं, ठीक है। तो वही कहता है एक भी जो स्पर्श रेखा है और एक ही जो स्पर्श रेखा है इसकी लंबाई आपस में बराबर है। क्या इसके मान आपस में बराबर हो सकता है? मान लीजिए, आइए डायरेक्ट बताते हैं आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन है। जैसे कि पहला करना है, दिया गया आपको इंस्ट्रक्शन करना है वो केंद्र वाले वृत्त, वृत्त का जो केंद्र है ना ये आपका वो केंद्र वाले वृत्त है। वृत्त के बाहर एक बिंदु ए से, वृत्त के बाहर एक बिंदु, वृत्त के बाहर होना चाहिए एक बिंदु ए से AP और एक वृत्त पर जो स्पर्श रेखा है AP, A और B आपका ये स्पर्श रेखा है, ठीक है। और ये एक ही आपका स्पर्श रेखा है। आपको सिद्ध करना है कि दोनों की लंबाई आपस में बराबर है या नहीं है। दैट मीन्स AP स्पर्श रेखा की लंबाई और एक ही स्पर्श रेखा की लंबाई दोनों आपस में बराबर है या नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें रचना कर लेना है, इसका इंट्रोडक्शन क्रिएट करना है। जैसे कि OP जो हो गया O से P को मिला दीजिए, ठीक है। O से Q को मिला दीजिए, ठीक है। और O को A से मिला दीजिए, O को A से मिला दीजिए, ठीक है ना। O को P से मिला दिए, O को A से मिला दिए और O को Q से मिला दिए। तो O से जब P के मिला दिए तो ये हमारा त्रिज्या हो गया R का, और O से लेकर Q को मिला दिया, ये भी हमारा त्रिज्या। केंद्र से परिधि के किसी एक पॉइंट को छूने पर हमको त्रिज्या का निर्माण हो जाता है, ठीक है। आगे आइए उसके उपपत्ति के बारे में बात करते हैं। P पर AP एक स्पर्श रेखा है, P पर A और P एक स्पर्श, P पर एक बिंदु है जिसे हम लोग स्पर्श बिंदु के नाम से जानते हैं, Q पर एक बिंदु है जिसे स्पर्श बिंदु के नाम से जानते हैं, टैंजेंट पॉइंट कहा जाता है, और स्पर्श रेखा का हम लोग टैंजेंट लाइन कहते हैं, ठीक है। तो P पॉइंट पर AP एक स्पर्श रेखा, P पॉइंट पर AP एक स्पर्श रेखा है और OP वृत्त की त्रिज्या है। O और P एक वृत्त की त्रिज्या है जो P से होकर गुजरेगी। कहाँ से होकर गुजरेगी? ये लाइन P से होकर क्रॉस करेगी, ठीक है। तब हम लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर कब होता है। जैसे कि ये हमारा लंब का साइन है, याद रखिएगा, लंब मतलब परपेंडिकुलर, इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा। जैसे कि कोई लाइन सोया है, ठीक है, कोई लाइन सोया है, यदि नीचे से ऊपर खड़ा होगा तो भी परपेंडिकुलर होगा। यदि कोई लाइन सोया हुआ है ऊपर से खड़ा होगा तो भी वो परपेंडिकुलर होगा। मान लीजिए लाइन का नाम PA है और ऊपर से खड़ा O है, तो कौन खड़ा है? तो खड़ा वाला लाइन OP है, खड़ा वाला लाइन क्या है? OP। तो खड़ा वाला को पहले लिखना है और सुतल वाला कौन है? AP। देखना बाद में लिखना है, बीच में लंब के चीज डाल देना, समझे नहीं समझे? आई में करिएगा तो फिर कैसे होगा गाइस? जैसे कि में खड़ा वाला लाइन कौन है? OP है। देखना
पहले लिखना है, आपको लम के जी लगा देना है। इसमें सोया हुआ लाइन कौन है? एपी है, एपी के बाद में लिखना है, मतलब ओपी जो है लंब है एपी पर। उसके बाद आइए देखते हैं त्रिज्या को, ओ क्यू लीजिए, ओ क्यू आपका त्रिज्या है और एक क्या लिखा है? ओ क्यू जो है वह लंब है ए क्यू पर, मतलब ये जो ओ क्यू जो है ये इस स्पर्श रेखा पर क्या है? लंब है, जैसे कि आपको हम ये वाला दिखा है, ठीक है। आगे आइए, अब त्रिभुज हमारे पास क्या निर्माण हो गया? दो गो त्रिभुज। एक त्रिभुज हमारा ये बन गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसका नाम हो गया ए ओ पी, त्रिभुज ए ओ पी या चाहे ओ पी ए, और एक त्रिभुज बन गया ओ क्यू ए। ये दोनों में कॉमन पार्ट है, ये दोनों में कौन सी पार्ट है? कॉमन पार्ट है, उभयनिष्ठ पार्ट है, ठीक है। उसके बाद आप दोनों त्रिभुज के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको मिलेगा कि दोनों त्रिज्या एक ही वृत्त की त्रिज्या जो होती है, एक ही वृत्त के अगर से दो त्रिज्या है तो याद रखिएगा, एक वृत्त के सेंटर से परिधि के मिलाने वाले आड़ी रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या एक वृत्त में जितना भी खींच लीजिएगा, सब त्रिज्या का जो लेंथ होगा ना आपस में इक्वल ही होगा। इसलिए मैंने लिख भी दिया है हिंदी में कि एक ही वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए दोनों त्रिज्या आपस में बराबर है। आपका त्रिज्या क्या है? ओ से लेकर पी तक और ओ से लेकर क्यू तक, तो ओ पी बराबर ओ क्यू। दोनों में उभयनिष्ठ पॉइंट कौन है? ओ ए। ओ ए जो उभयनिष्ठ पॉइंट है ये दोनों में है, मतलब ओ ए बराबर ओ ए, दोनों में कॉमन है। आइए आरएचएस और वांगसम के नियम से, आइए आरएचएस के सर्वांशम कम होता है इसके बारे में डिटेल है। एक 90 डिग्री का आप ट्रेंगल बना लीजिएगा, 90 डिग्री का, ठीक है। ये समकोण है, समकोण को हम लोग राइट कहते हैं। राइट का मतलब समकोण, एज का मतलब हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का मतलब कर्ण होता है, ठीक है। और एस का मतलब साइड होता है, साइड का मतलब भुजा। जब एक 90 डिग्री वाले कोण हो, जब एक 90 डिग्री वाले कोण हो जिसमें कर्ण उपस्थित हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग सर्वांशम कहेंगे। तो सर्वांशम के नियम से तो दोनों त्रिभुज आपस में 90 डिग्री के हैं, दोनों त्रिभुज आपस में कितना डिग्री के हैं? 90 डिग्री के हैं। कौन कौन त्रिभुज? त्रिभुज हो गया ओ पी ए, ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ओ पी ए, एक त्रिभुज हो गया ओ क्यू ए, ओ क्यू ए, दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हो गया। इसके नियम से राइट हाइपोटेन्यूज साइड मतलब समकोण कर्ण भुजा के नियम के आधार पर ये सर्वांशम हो गया। जब आप समझिए दो त्रिभुज अगर जो 90 डिग्री में है, ठीक है, और उसके कर्ण आपस में बराबर है, दोनों 90 डिग्री में है, तो ऐसा कहा जाएगा कि दोनों त्रिभुज की भुजाएं आपस में क्या होगी? बराबर होगी। जैसे कि मान लीजिए ए है, ये आपका ई पॉइंट है, ये हो, मान लीजिए कि ई पॉइंट आपका ए है और ये क्यू पॉइंट है, तो दोनों भुजा का कर्ण के मान आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो एपी बराबर ए क्यू, मतलब ये दोनों जो आपका स्पर्श रेखा हो गया, ये दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। इसलिए हम लोग इसलिए कहेंगे वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ आपस में क्या होती है? बराबर होती है। इसलिए गाइस कहेंगे कि अगर आपको इजी टू इजी तो लगा ही होगा, यदि नहीं लगा होगा तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। केवल वीडियो बाबू देख के छोड़ने के बाद नहीं होगा। हम आपको एकदम दिल से कहते हैं, आत्मा से, जब तक आप नोटबुक पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे भाग बटुआ कुछ नहीं ससुर के समझ में आने वाला है। इसलिए पूरा कोशिश करो कि कॉपी कलम लेके बैठो सामने में और लिखो और कमेंट करो कि समझ में आया कि नहीं आया। यदि समझ में नहीं आया तो फिर अगला वीडियो शूट किया जाएगा। तेरे लिए सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है। बाकी फॉर द रेस्ट ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन विथ नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच, लव यू भाई।